ऊपर और नीचे दोनों तरफ ताला लगा है। 3 ताले लगे हैं भाई। जो मेन दरवाजा है अंदर, उसके 2 ताले लगे हैं। बाहर की तरफ एक और लोहे का इस पर गेट लगाया गया है, उसे भी लॉक किया गया है। अब पता नहीं इनमें सेठों का क्या सामान होगा, सेठ लोग इन्हें छोड़कर क्यों चले गए। इसमें दीपक रखा जाता था पहले, रात्रि के समय प्रकाश के लिए। कमरे के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश से आता था। स्टोर के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट बनाए गए हैं। कोई वो समय था जब यहाँ पर खाना बनाया जाता था। हवेली में जो भी लोग रहते थे वो खाना खाते थे। त्योहारों के समय पकवान बनाए जाते थे। और आज इनकी क्या स्थिति हो चुकी है। सामने वो चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा है, खाना वहीं पर बनाया जाता था। वो हटड़ी है, उसमें सामान रखा जाता था। रसोई के भी जो भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते थे वो उसमें रखे जाते थे। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। इसमें चमगादड़ है अभी भी। इस तरह के लोग उपयोग में करते थे सेठ। एक ये छोटी अलमारी है, सामान रखने काम आती थी। कोने में एक छोटा पॉइंट बनाया गया, ये स्टोर के काम में आता था। सामने एक मिट्टी का बड़ा सा गड्ढा हमें दिखाई देता है आज भी। रसोई में जब खाना बनाया जाता था वो बाहर भी रख देते थे। उसके अलावा यहाँ पर छाछ बिलोई जाती थी। जब दही बिलोते थे तो छाछ वगैरह यहाँ पर रख देते थे। और ये सुरक्षा दीवार है, फिर बिल्ली अंदर नहीं जाती थी। ये अलमारी बनी है छोटी सी। आलों में हमें चीनी मिट्टी के पात्र देखने को मिलते हैं। चीनी मिट्टी की ये कलश से रखे हैं, नीचे एक चीनी मिट्टी की बर्नी। यह तीसरी रसोई देखने जा रहे हैं हम। इसके बाहर भी पीपल का बड़ा वृक्ष उग चुका है। इसमें यहाँ पर एक कड़ियाँ दिखाई दे रही है। रसोई के बाहर जो कड़ियाँ है, यहाँ पर जो छाछ बिलोई जाती थी, घड़ा होता था, उसमें दही बिलोया जाता था। चूल्हा के आकार को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों के लिए यहाँ पर खाना बनाया जाता होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक और शानदार हवेली दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको पुराने जमाने की याद आएगी। हवेली लगभग 150 साल पुरानी है, जो मुरारी लाल जी केडिया ने बनवाई थी। यह हवेली रतन नगर में है, शेखावटी क्षेत्र में पड़ता है। इस नगर की स्थापना बिसाऊ के सेठ नंदराम जी केडिया ने लगभग 165 वर्ष पूर्व की थी। 21 जून 1861 ईस्वी को यह रतन नगर बसाया गया था। पूरा नगर वास्तु पर आधारित है। लगभग 89 चौक है और प्रत्येक चौक में एक पीपल का पेड़ लगा है, जिससे नगर की आभा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यह पूरा नगर 89,000 बीघा जमीन पर बसाया गया है। और यह जमीन बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह जी ने सेठ नंदराम जी केडिया को प्रदान की थी। उसी पर यह कस्बा बसाया गया है। यह हवेली रतन नगर की दूसरी सबसे बड़ी पुरानी हवेली है। बहुत सुंदर हवेली है। हवेली में हमें बहुत सारी कक्ष देखने को मिलेंगे, जिनमें हमें सेठों का पुराना सामान भी देखने को मिलेगा। इसका जो स्थापत्य है उसको हम बारीकी से देखेंगे, हर एक चीज का अच्छे से विश्लेषण करेंगे। नंदराम जी के पुत्र शोभाराम जी केडिया, जो कि शिल्प शास्त्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, उन्होंने फतेहपुर से नवाब का धोबी को लाया था। नवाब का धोबी जो कि शिल्प शास्त्र और चित्रकला के भी विशेषज्ञ थे। यहाँ पर उन्होंने बहुत सी हवेलियों में अपनी कला का परिचय दिया। सेठ मुरारी लाल जी केडिया द्वारा निर्मित यह हवेली का मुख्य प्रवेश द्वार है। हवेली के बाहर वैसा ही हमें लकड़ी की भाइयां दिखाई देती है, जिस पर बारीक नक्काशी की गई है। ऊपर देखने को मिलता है मोर की आकृति। इसमें मोर की 2 परतें बनी हुई है, एक ऊपर और एक नीचे, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सेठ नंदराम जी केडिया की शुरुआती 2 पीढ़ियां बहुत ज्यादा धनी थी। मुख्य प्रवेश द्वार लकड़ी का बना हुआ है। ऊपर से इस पर धातु की परत चढ़ाई गई है, जिससे इसकी आयु और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये इसकी शांकल है, ये भी पीतल की बनी है। हवेली के दोनों ओर गोखे बने हैं। यहां पर पहले संगीतकार बैठे रहते थे। जो कोई भी मेहमान आता था उसके स्वागत के लिए वो वाद्य यंत्र बजाते थे, संगीत का गायन करते थे। चलो आइए। 150 वर्ष पुरानी यह हवेली आज दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही हमें फर्श पर देखने को मिला चमगादड़ों की बहुत सारी अपशिष्ट। चमगादड़ों का अपशिष्ट बिखरा पड़ा है पूरे यहाँ फर्श पर। ऊपर दिखाइए, छत पर लकड़ी का एक बड़ा पाट लगा है, जो एक तरह से छत को सपोर्ट प्रदान कर रहा है। छत पर लकड़ी के छोटे छोटे पार्ट लगाए गए हैं और उसके नीचे
लकड़ी का पार्ट लगाया गया है, थोड़ा जो मोटा दिखाई दे रहा है वो इस छत को मजबूती प्रदान कर रहा है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ दो कक्ष बने, एक ये वाला कक्ष है, बहुत ज्यादा हालत खराब है, इसमें चमगादड़ है अभी भी। ये छोटे कमरे हैं, इनके ऊपर भी बनाया गया है स्टोर के लिए, जो कीवाड़ दिखाई दे रहा है। कुछ सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर की तरफ और अंदर बहुत बड़ा स्पेस है। ये हवेली का मुख्य आंगन है। हालत तो देखिए भाई यहाँ की, किस स्थिति में यह हवेली पहुंच चुकी है। बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, पीपल के वृक्ष कितने बड़े उग चुके हैं, नीम के वृक्ष भी उगे हुए हैं। बहुत दयनीय स्थिति में यह हवेली पहुंच चुकी है। हवेली में 4 बरामदे बने हुए हैं, इसके साथ बहुत सारे कमरे हैं जिनमें 4 रसोई और 4 परिंदे हैं। यह वाला बरामदा देखते हैं। सबसे पहले 2 कक्ष बने हैं। उस समय के लोग देखिएगा आप, इस तरह के लोग उपयोग में करते थे सेठ। एक ये छोटी अलमारी है, सामान रखने काम आती थी। कोने में एक छोटा पॉइंट बनाया गया है, स्टोर के काम में आता था। एक दरवाजों के दोनों ओरे बनाए गए हैं। इसमें जैसा हमने आपको अन्य हवेलियों में भी दिखाया, इसमें दीपक जलाया जाता था। अंदर भी कमरे में प्रकाश जाता था और बाहर की तरफ आता था। ये एक कक्ष बना हुआ है, इसमें अलग ही तरह का लोक दिखाई दिया है। ये काफी भारी लोक है और इसका आकार गोल है। किस तरह के ताले उपयोग में करते थे देखिएगा आप। ये देख लेते हैं, ये उस समय की रसोई। शेरू लाइट लिया, लाइट दिखा। कोई वो समय था जब यहां पर खाना बनाया जाता था। हवेली में जो भी लोग रहते थे वो खाना खाते थे, त्योहारों के समय पकवान बनाए जाते थे। और आज इनकी क्या स्थिति हो चुकी है। सामने वो चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा है, खाना वहीं पर बनाया जाता था। एक वो हटड़ी है, उसमें सामान रखा जाता था। रसोई के भी जो भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते थे वो उसमें रखे जाते थे। सामने एक हमें दिखाई देती है एक खिड़की छोटी, जिससे धुएं का बाहर प्रवाह हो जाता था। जाले देखिएगा, कितने सारे जाले रसोई में फैले हुए हैं। दीवारें, छत बिल्कुल काली पड़ चुकी है। रसोई की छत को सपोर्ट करने के लिए बीच में एक लकड़ी का भारी भरकम पाट हमें दिखाई देता है। यह इस छत को सपोर्ट प्रदान कर रहा है। खूंटियां दिखाई देती है दीवारों पे, जिन पर सामान टांगा जाता था। उस समय का परिंदा, इसके गेट अभी नहीं है। सामने एक मिट्टी का बड़ा सा गड्ढा हमें दिखाई देता है आज भी। आगे देखते हैं। यह भी उस समय की रसोई है, क्योंकि ये छोटी खिड़की दिखाई दे रही है, इससे हम अनुमान लगा लिए कि ये रसोई है। इसकी बाहियात खराब हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण हमें बात यह लगी इनको देखकर कि ये जो लकड़ी है ये आज भी खराब नहीं हुई है, क्योंकि दीवाल बिल्कुल भी नहीं लगी है। हालांकि पानी से और धूप से ये लकड़ी वैसे खराब हो चुकी है, लेकिन दीवाल का एक भी निशान हमें दिखाई नहीं देता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह लकड़ी बर्मा से पोर्ट की जाती थी और इसमें लवणता अधिक होने के कारण इसमें दीवाल नहीं लगती। इसको खोल ले क्या एक बार। रहने दो, नहीं खुले, नहीं खुले भाई। ये रसोई नहीं है, परिंदा है। रसोई ये वाली है। कोने में जो दिखाई दे रही है वो रसोई है। और ऐसा दृश्य हमने इसी हवेली में देखा है। आपने किसी भी हवेली में न देखा होगा कि रसोई के बाहर ये दीवार बनाई गई है। ये इस पर जाल लगाया गया है, लोहे की कड़ियों का आपको दिखाई दे रहा है। इसे इसलिए लगाया गया है कि रसोई में जब खाना बनाया जाता था वो बाहर भी रख देते थे। उसके अलावा यहाँ पर छाछ बिलोई जाती थी।
जब दही भिलोते थे तो छाछ वगैरह यहाँ पर रख देते थे और ये सुरक्षा दीवार है, फिर बिल्ली अंदर नहीं जाती थी। इस बरामदे में देखते हैं 2 कक्ष बने हैं, लॉक है दोनों। ये आलमारी बनी है छोटी सी। आलों में हमें चीनी मिट्टी के पात्र देखने को मिलते हैं। ऊपर एक मिट्टी का ये रखा है। नीचे देखते हैं जो चीनी मिट्टी की ये कलश से रखे हैं, नीचे एक चीनी मिट्टी की बर्नी, आचार रखा जाता था। बहुत खराब हालत हो चुकी है भाई। इसमें दोनों तरफ ताले लगे हैं, इस वाले गेट में ऊपर भी ताला लगा है और नीचे भी लॉक लगा है। एक ये वाली भी दिखाई है अलमारी। इन आलों में मिट्टी के एक घड़ा दिखाई दे रहा है नीचे, ऊपर भी मिट्टी का पात्र रखा है। ये ऊपर जाने का रास्ता, गेट टूट चुके हैं इसके। ये एक और परिंदा आ गया, तीसरा परिंदा है इस हवेली का। दिखा 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 पड़े डाल के देखो रसोई के सारी बिलोंग। हाँ, परिंदे के साइड में एक और रसोई है। यह तीसरी रसोई देखने जा रहे हैं हम। इसके बाहर भी पीपल का बड़ा वृक्ष उग चुका है। और एक बार दिखाइएगा, यहाँ पर भी पहले चूल्हा लगा होता था। गर्मी के समय में बाहर खाना बना लेते थे। इसमें यहाँ पर एक कड़ियाँ दिखाई दे रही है। रसोई के बाहर एक जो कड़ियाँ है, यहाँ पर जो छाछ बिलोई जाती थी, घड़ा होता था उसमें दही बिलोया जाता था, उस हिसाब से लगी है। एक बार ये रसोई देखते हैं। रसोई के साइड में जो एक छोटा सा दरवाजा बना है, यह खुल चुका है और अंदर का दृश्य देखते हैं क्या है इसमें। बहुत खराब स्थिति हो चुकी है हवेली की। काफी बड़ी रसोई है, चूल्हा बना है, बहुत बड़ा चूल्हा है उसी समय का। कितना बड़ा चूल्हा है। चूल्हा के आकार को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों के लिए यहाँ पर खाना बनाया जाता होगा। वहाँ पर वो पत्थर दिखाई दे रहे हैं जो चटनी बाटी जाती है, उस आकार के पत्थर हैं। ऊपर दिखाइए, धुएं के निकास के लिए कोने में हमें एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, वहां से धुआं ऊपर प्रवाहित होता था। कोने में देखने को मिलता है हमें हटड़ी। इसमें जो रसोई में सामान बनाया जाता था, इसमें रखा जाता था। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें जो भी सामान रखते थे उसका टेम्परेचर समान होता था, वो खराब नहीं होता था। ये वाला बरामदा भी देख लेते हैं, 2 कक्ष हैं। ऊपर की तरफ दिखाइएगा, लकड़ी का एक बड़ा पार्ट जिसमें 2 कड़े लगे हैं। पार्ट पर बहुत बारीक नक्काशी की गई है। इन कड़ों में पहले झूला लगाया जाता था। सेठ, उनके बच्चे यहाँ पर झूला भी झूलते थे, अच्छा मनोरंजन होता था। आले बनाए गए हैं, इनमें स्टोर के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट बनाए गए हैं। मिट्टी के पात्र आज भी देखने को मिलते हैं। ये वाला कमरा देखिएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ताला लगा है। 3 ताले लगे हैं भाई। जो मेन दरवाजा है अंदर, उसके 2 ताले लगे हैं। बाहर की तरफ एक और लोहे का इस पर गेट लगाया गया है, उसे भी लॉक किया गया है। अब पता नहीं इनमें सेठों का क्या सामान होगा, सेठ लोग इन्हें छोड़कर क्यों चले गए। इसमें दीपक रखा जाता था पहले, रात्रि के समय प्रकाश के लिए। कमरे के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश से आता था। ये एक और कक्ष आ गया। कक्ष के दोनों ओर ये बने हुए हैं, इनमें दीपक जलाया जाता था और इस वाले हिस्से में भी दीपक रखा जाता था। इसको ढकने के बाद में अंदर एक शीशा लगाया कमरे में। शीशा कौन से रंग का था, उसी तरह की आभा अंदर जाती थी। बाहर की तरफ इसमें जो ये आकृति बनी हुई है, गोल गोल बने हुए हैं छिद्र, और कईयों में अलग तरह की आकृति बनी होती है, उसी तरह का प्रकाश बाहर आता था।
उसे देखकर बहुत अच्छा लगता था। कोने में एक चक्की रखी है, कोई समय इसमें आटा पीसा जाता था सुबह के समय, और समय के साथ सेठों की यादों को संजोए संजोए आज ये हवेलियां वीरान हो चुकी है। दीवार पर ये चित्र दिखाई दे रहा है जो त्योहारों के समय बनाया जाता है, किसी पूजा से संबंधित चित्र है। एक सामान के लिए एक और बनाया गया है, इसका पल्ला टूटकर यहाँ गिर चुका है। इस वाले गेट के दोनों ओर दिखाइएगा, ये बने हुई हैं जो किसी त्योहार के प्रतीक हैं। ये स्वास्तिक और जो छाबड़ी, जो रक्षाबंधन होता है हमारा त्योहार, उस पर्व पर ये बनाए जाते हैं। अब देखिएगा कितने पुराने चित्र हैं ये भी अलमारियां हैं, इनमें सामान रखा है। नीचे वाले में एक मिट्टी की हांडी है, इसमें भी कुछ मिट्टी के पात्र हैं। हवेली में प्रवेश करते ही मुख्य आंगन के जस्ट सामने ये वाला स्थान एक छोटा आला बना होता है। इसमें भगवान जी की पूजा की जाती थी। पहले इसमें प्रतिमा होती थी, और एक जो ये दिखाई दे रहा है ये वाला निर्माण, इस पर तुलसी माता का पौधा रखा होता था, उसकी पूजा की जाती थी। ऐसा दृश्य लगभग हर हवेली में देखने को मिलता है। इस बरामदे में भी वैसा ही दृश्य है, 2 कमरे बने और छोटी छोटी अलमारियां। इन अलमारियों में एक में हमें देखने को मिलता है छींका, जो छींका होता है जिसमें सामान रखा जाता था, सुरक्षित रहता था इस पर। इस बरामदे में भी वैसा ही लकड़ी का पाट, यहां पर पर्दा टंगा होता था और कोई बरामदे में झूला भी टंगा होता था। इनमें काफी भारी लॉक लगाए गए हैं भाई। एक ये छोटा सा एक कमरा बना है, पता नहीं किधर क्या जा रहा है, इसका अनुमान नहीं। लॉक है ये भी। और यहाँ पर पहले कोई पात्र रखा जाता था, जो पानी के बर्तन होते हैं उस हिसाब से एक घाट बनाया जाता है, वो बना हुआ है इसमें। ये आ गई एक और रसोई। रसोई के बाहर ये बनी हुई है ये दीवार, और ये निर्माण देख रहे हो, इसमें पहले मिट्टी भरी होती थी और चूल्हे में से जो सातू निकलती है वो इसमें रखी जाती थी, ताकि रसोई में खाना खाने के बाद जो बर्तन होते थे उनको मांजने के लिए इसमें रखा जाता था। रसोई पर जो किवाड़ लगे हैं बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं, कुछ समय पश्चात ये ढह जाएगा ये दरवाजा। इन पर ये ताले देखिए, कितना छोटा सा ताला है, गोल ताला है, बिल्कुल जंग में हो चुका है। इस तरह के ताले का उपयोग करते थे वो।